जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपने इष्ट का जयकारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें श्राद्ध और तर्पण करने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, इन 15 दिनों तक हम हमारे पितरों को भगवान की तरह मनाने वाले हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी कि 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएंगे। दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ होता है हमारे द्वारा हमारे पितरों को प्रेम और श्रद्धा से दिया गया दान। इसी को श्राद्ध कहते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, तर्पण इत्यादि से हमारे पितृ हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इस धरती पर आशीर्वाद प्रदान करने ही आते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दिया गया दान, चाहे वह पका हुआ हो या बिना पका हो, उसे हमारे पितृ बहुत खुशी से स्वीकार करते हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों की तिथि पर तिथि वह होती है जिस दिन हमने हमारे बुजुर्गों को दाग दिया है, यानी कि मुखाग्र अग्नि दी है, वही दिन तिथि कहलाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, जिस दिन हम हमारे पितरों की तिथि कर रहे हैं उस दिन वही खाना बनाना चाहिए जो उनको पसंद है, ताकि वह सहर्ष इसे ग्रहण कर सकें। पितरों की तिथि पर हमें पंचबलि क्रिया अवश्य करनी चाहिए। पंचबलि क्रिया कोई बलि नहीं है, यह एक प्रकार का 5 जगह निकाला गया दान है जिसे अवश्य निकालना चाहिए। दोस्तों, इसका सही तरीका यह है कि जिस दिन हमारे बुजुर्गों की तिथि है उस दिन हमें स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर किचन वगैरह साफ करके हमारे पितरों के लिए भोग बनाना चाहिए और फिर उसे 5 जगह इस तरह निकालना चाहिए। पहला गोबलि, जिसे हम पत्ते पर निकालते हैं। दूसरा स्वान बलि, उसे भी हम पत्ते पर निकालते हैं और ये कुत्ते के लिए होता है। तीसरा काग बलि, इसे पृथ्वी पर निकालना चाहिए। पूजा करते समय हम किसी प्लेट में निकाल सकते हैं। यह कौवे के लिए होता है और कौवे को देते समय इसे पृथ्वी पर रख देना चाहिए। चौथा देवादि बलि, इसे भी पत्ते पर निकालना चाहिए। पांचवा है पीपलादि बलि, यह चींटी के लिए होता है और इसे भी पत्ते पर निकालना चाहिए। इन सबको एक बड़ी थाली में रखकर पानी का आचमन पितरों के नाम से छोड़ना चाहिए। तो यदि आप ब्राह्मण को खाना खिला रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ब्राह्मण को इतना खाना दें ताकि उनकी पत्तल में कुछ ग्रास बच जाए, और यह जूठा बचा हुआ यदि कौवा खा ले तो समझिए कि आपका किया हुआ आज का श्राद्ध सफल हो गया है और हमारे पितृ यहाँ से खुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों, पितरों की तिथि करते हुए इन छोटी बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन हम पितरों की तिथि कर रहे हैं उस दिन झाड़ू पोछा करते समय पोछे का पानी सड़क पर या घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नहाते समय भूल कर भी हमें साबुन का यूज नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें सर भी नहीं धोना है। नहाने के बाद क्रीम, पाउडर, तेल वगैरह नहीं लगाना है। नहाते समय हमें अपने कपड़े भी नहीं धोना है। पूजा करने से पहले स्त्रियों को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। यह नियम स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होता है। इन छोटी छोटी बातों को मानकर हम अपने पितरों को आसानी से मना सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में इन 15 दिनों तक हमें इस तरह के खाने का भी त्याग करना होता है। लहसुन, प्याज, लौकी, सरसों का साग, चने की दाल या चना, मसूर की दाल, जीरा, काला नमक, बैगन आदि हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, जब हम यह शाकाहारी चीजें छोड़ने का कह रहे हैं तो मांसाहार को तो आपको स्पर्श भी नहीं करना है। कहते हैं पितृ खुश हो जाएं तो धन धान से भरपूर कर देते हैं। दोस्तों, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हम पितरों की तिथि वाले दिन श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपको सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अवश्य कर लेना चाहिए। पितरों का श्राद्ध श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। दोस्तों, श्रद्धा और भाव से तो पितरों को 1 लोटा जल भी अर्पण कर देने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत कुछ ना कर सकें तो 1 लोटा जल लें और उसमें कुछ तिल के दाने और मीठा डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर अपने पितरों को याद करते हुए यह जल उनको अर्पण करना चाहिए। इस दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। गाय को रोटी पर मीठा रखकर खिलाने से पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इन 15 दिनों तक गाय के मुख में गयासुर का वास होता है, इसलिए गाय को खिलाने से गया जी में किए गए श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। घर में दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
इंडे से हम पानी पीते हैं, यानी कि हमारे पीने का पानी की जगह वहाँ से पानी लेकर सुबह इन 15 दिनों तक रोज छिड़काव करना चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपके उपयोग की होगी। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।